हेलो क्लास, वेलकम टू एडवे। मेरा नाम है ओम और लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में और हम उससे आगे अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। मतलब कि हमें गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो इसमें दो तरीके हैं। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट और नंबर 2 है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले जो तरीका है, पहले इस बारे में पढ़ते हैं, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में किस तरह निकालना है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है कि उस बिजनेस की कैपिटल कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं और प्लस नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो कि सवाल में दिया होगा। नहीं दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है सवाल में दिया होता है। उसके बाद हमें नेट एसेट्स की वैल्यू निकाली है। तो नेट एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मतलब जो भी आपकी बिजनेस की एसेट्स होगी उसमें से माइनस कर देना है लायबिलिटीज, तो आपको उसको निकल जाएगा नेट एसेट्स। और यहाँ से नेट एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाएगा, उसको फॉर्मूला रख देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। दूसरा तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 और मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा आपके क्वेश्चन में। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा जब हमने सुपर प्रॉफिट वाला किया था। तो सुपर प्रॉफिट वाला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं दोनों मेथड पे। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे एक, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। इसमें लिखा है अ फर्म एंड ₹60,000। मतलब एक फर्म है जो कि 60,000 रुपये प्रॉफिट कमाती है, एवरेज प्रॉफिट मान सकते हैं इसको। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज बीइंग 10%। मतलब कि जो नॉर्मल प्रॉफिट था 10% था। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000। जो फर्म की जो एसेट्स थी वो 7,20,000 रुपये है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। मतलब इसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। और लायबिलिटीज 2,40,000 था। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की वैल्यू निकालिए बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के मैटर से बाय कैपिटलाइजेशन। तो उसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाया था गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो उसके लिए आपको लिखना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यदि इस सवाल में देखोगे तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे 60,000 रुपये, जो कि प्रॉफिट है उसी को एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। तो 60,000 रुपये क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है यहाँ पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। तो जो वैल्यू आई वो होगी 6 लाख रुपए, जो कि कैपिटलाइज वैल्यू है वो 6 लाख रुपए है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स के लिए हमें चाहिए होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इस सवाल में टोटल लायबिलिटीज दे रखा है, और सॉरी टोटल एसेट्स है 7,20,000 रुपये और लायबिलिटीज है 2,40,000 रुपये। तो 7,20,000 माइनस 2,40,000। तो जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 48। तो इस सवाल में जो नेट एसेट्स हुआ वो 48 हुआ। अब इसको आप इस यहाँ पर रख दीजिए। तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली। तो जो गुडविल होगा वो होगा 1,20,000 रुपये। ठीक है।
तो यही आपका आंसर है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि सुपर प्रॉफिट का है। तो इसमें लिखा हुआ है राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, मतलब राजा ब्रदर्स एक फर्म है जो कि 30,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट कमाती है और उनकी कैपिटल है 2 लाख। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। जो नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलता है उस बिजनेस में 10% है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब कि हमें गुडविल पता करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यदि आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखें तो वहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 10%। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है, यदि हम सुपर प्रॉफिट निकालें तो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यदि देखें तो एवरेज प्रॉफिट वहां दिया हुआ है 30,000 रुपये। ओके, माइनस क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमने पहले सीखा था। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि था इसमें 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें 2 लाख रुपए, और यदि इसका 10% आप निकालते हैं तो ये होगा 20,000। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ वो 20,000 रुपये हुआ और एवरेज था 30। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो सुपर प्रॉफिट होगा वो होगा 10,000 रुपये। तो अब सुपर प्रॉफिट को हमें इस फॉर्म में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये 1 लाख रुपए आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का, इस चैप्टर का, इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।